चलिए देखते हैं। कल इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं नॉमिनल एडजेक्टिव, नॉमिनल एडजेक्टिव में कुछ रह गया था, उसी को यहाँ से शुरू करते हैं। आपको पढ़ने के लिए मैं फिर वही सलाह दे रहा हूँ कि हम जब पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव 1, एडजेक्टिव 2, एडजेक्टिव 3 ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव का ये तीसरा वीडियो है। इसमें तीसरा आप देखेंगे क्या है, इसमें पहले नोट से ही शुरू कर रहा है। नोट ए, नोट में भी पहला है कि ध्यान रहे कि, ध्यान रहे कि लास्ट यानी अंतिम या फॉर्मर पहले लेटर बाद वाला। ध्यान रहे कि लास्ट फॉर्मर लेटर एटीसी को भी ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव ही माना जाता है। जाहिर सी बात है कि जब इसको आप ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव मानते हैं तो माना जाता है, तो इसके साथ नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर आते हैं। एकदम समझ लीजिए कि कह रहा है कि ध्यान रहे कि लास्ट यानी लास्ट कहें, फॉर्मर कहें, लेटर कहें, तो इनको ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव मानते हैं। तो जब ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव मानते हैं तो इनके साथ जो नाउन आएंगे और वर्ब आएंगे वो ठीक ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव की तरह आएंगे जो फैक्ट में आप पढ़ रहे थे, यानी सिंगुलर आएंगे और वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। जैसे क्वेश्चन जैसे जैसे कहा जाए कि द फॉर्मर चैप्टर वर the former chapters were very easy। ध्यान से देखें तो फॉर्मर के बाद चैप्टर भी प्लुरल आ गया यानी गलत, और वर्ब भी प्लुरल आ गया अर्थात ये गलत। तो सही क्या होगा? सही हो जाएगा द फॉर्मर चैप्टर was very easy, ऐसे बनेगा। क्लियर? अब ये याद रखना है कि लास्ट, फॉर्मर और लेटर को क्या माना जाता है, तो इसको भी ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव माना जाता है। जब ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव माना जाता है तो ये वर्ब भी हमेशा क्या लेगा?
सिंगुलर, और इसके साथ जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर। नोट 1 देख लिए, अब नोट 2 पर भी ध्यान दें, यानी बी पर। कहेंगे कि ध्यान रहे कि both many several, both many several, both many several few etc. को भी कार्डिनल नोमेरल एडजेक्टिव माना जाता है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है बाबू कि कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ध्यान ये देना है कि उसमें वन जो होता है वो सिंगुलर होता है ना, और बाकी सब प्लुरल होता है। इसीलिए यहाँ ध्यान देना है कि ध्यान रहे कि बोथ, मैनी, सेवरल, फ्यू एक्सेट्रा को भी कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव माना जाता है, तथा इसके साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल आते हैं। नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल आते हैं, ये आपको ध्यान रखना। जैसे कहेंगे कि बोथ स्टूडेंट्स आर absent टुडे। क्या कहेंगे कि बोथ स्टूडेंट्स आर absent टुडे। कहेंगे कि मेनी पीपल कम टू सी। मेनी पीपल कम टू सी द टेम्पल शिवा, चाहे टेम्पल रहना। यहाँ आपको ध्यान देना है कि बोथ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल है और आने वाला वर्ब भी प्लुरल है। मेनी के बाद आने वाला नाउन पीपल प्लुरल है, और ये जो वर्ब है वो भी प्लुरल में है। इसीलिए ये दोनों वाक्य 100% श्योर हैं, 100% क्योर हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ इसमें कोई भी एरर नाम की चीजें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे बी हो गया,
अब नोट सी देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। नॉमिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे, सो आप सतर्क रहेंगे। सी, मोस्ट, इसका हिंदी लिखेंगे अधिकांश, MOST, मस्ट मतलब यानी अधिकांश। ऑल, हिंदी लिखेंगे सब या सभी। अ लॉट ऑफ, कहेंगे बड़ी संख्या में। कहेंगे लॉट्स ऑफ, ठीक है, बड़ी मात्रा या बड़ी संख्या में। क्लियर है? अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, या कहेंगे अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, वो भी है बड़ी संख्या में, डॉट 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 etc। का प्रयोग यदि काउंटेबल नाउन्स के साथ हो, काउंटेबल नाउन्स के साथ हो, यानी इनमें से किसी का भी प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ हो, तो इन्हें कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव मानते हुए, कार्डिनल नुमेरल एडजेक्टिव मानते हुए, कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव मानते हुए इनके साथ नाउन और भर्ब दोनों प्लुरल दिया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है कि अगर इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ कर दिया जाता है तो इन्हें कार्डिनल नंबर मानते हैं और वर्ब इनके साथ हमेशा प्लुरल दिया जाता है। जैसे कहें कि मस्ट स्टूडेंट्स आर absent today, must students are absent today, all my friends were happy। ध्यान से देखना है
कि ये मस्ट का प्रयोग किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ हुआ है। तो काउंटेबल नाउन प्लुरल के रूप में है और इसके साथ जो वर्ब आया है वो भी प्लुरल है। इसी तरह ये ऑल जो आया है ये काउंटेबल नाउन फ्रेंड्स हैं इनके साथ आया है, इसलिए जो वर्ब है वो प्लुरल आया है। यानी ऐसे स्थिति में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्लुरल हो जाते हैं और वर्ब क्या लेते हैं, प्लुरल लेते हैं। यानी जब भी इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है तो ये इनको हम लोग कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव मानते हैं, और कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव में भी इन्हें प्लुरल मानते हैं। और जब प्लुरल मानते हैं तो इनके साथ जो नाउन आता है वो भी प्लुरल आता है, जो वर्ब आता है वो भी प्लुरल आता है। यदि इसके साथ जैसे ऑल माय फ्रेंड कर दिया जाए तो यहाँ एरर आ जाएगा। मस्ट स्टूडेंट्स के जगह मस्ट स्टूडेंट सिर्फ कर दिया जाए तब भी क्या होगा, वाक्य में एरर आ जाएगा। बात समझ गए। अब आइए इसका नोट नंबर में डी। नोट क्या है, डी, ABCD। क्लियर है। अब यहां थोड़ा और भी ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा हूं कि यदि किसी वाक्य में ऑर्डिनल नोमेरल एडजेक्टिव और कार्डिनल नोमेरल एडजेक्टिव दोनों एक साथ आए। बात को समझिए कि कोई वाक्य उठाइए और उस वाक्य में ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव और कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव दोनों एक साथ आए तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है। तो पहला कंडीशन क्या बनेगा इसको समझिए। जब दोनों एक साथ आए तो पहले ऑर्डिनल नूमेरल एडजेक्टिव आएगा, फिर कार्डिनल नूमेरल एडजेक्टिव आएगा। पहला कंडीशन तो ये बना कि कोई वाक्य उठाते हैं और उस वाक्य में ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव और कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो पहले ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव को लगाएंगे, फिर कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव को लगाएंगे। अब दूसरी जो बात इसके साथ उभर के सामने आ रही है, दूसरा जो शर्त है वो शर्त है कि फिर लिख देते हैं कि तथा आने वाले नाउन और वर्ब भी प्लुरल आएंगे। दो शर्त आपने देखा, क्या देखा कि ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव और कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव किसी वाक्य में एक साथ आ रहे हैं तो पहले ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव आएगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्मर लेटर, है ना। नेक्स्ट ये पहले आएगा, फिर बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। दूसरी बात कि ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव के साथ जो शर्त चलता है कि वो क्या लेगा कि वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है और आर्टिकल लेता है।
है, ये ध्यान रखिए। तो आर्टिकल तो यहाँ लेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये दो हो जाते हैं, इसीलिए इसके साथ आने वाले नाउन जो होंगे वो प्लुरल होंगे और वर्ब भी प्लुरल होंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि, ध्यान से देखिए और पहचानिए, द 5 फर्स्ट wicket, the 5 first wickets have, ए पार्ट हो गया, पार्ट बी हो गया, है ना। fallen for इंडिया, और यहां हो जाएगा नो एरर। ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया बी और ये हो गया ए, और आंसर बताना। ध्यान से आपको देखना है और यहाँ आंसर बताना है। तो क्या पाएंगे बाबू? पाएंगे कि यहाँ आंसर होगा ए। क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए, ये जो फर्स्ट है ये ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव है ना बाबू, और ये जो 5 है ये कार्डिनल है। और शर्त क्या कह रहा है कि पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, है ना जी। जब एक साथ आएंगे तो शर्त यही कह रहा है। इसीलिए यहाँ जो होगा वो पार्ट कैसे बनेगा? तो पार्ट बनेगा द फर्स्ट 5, बाकी सब ठीक है। इसके साथ देखिए विकेट प्लुरल, अगर यहाँ पर विकेट्स कर दिया जाए तब वो विकेट कर दिया जाए तब वो गलती हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, कभी यहाँ एरर देता है, कभी यहाँ एरर देता है, कभी यहाँ एरर देता है। ये आपको माइंड में रखना होगा। क्लियर हुआ? तो ये थे नॉमिनल एडजेक्टिव के कुछ बहुत सारे फैक्ट जिनको आपको जानने की जरूरत थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आज यहाँ एडजेक्टिव लेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है? चलिए, ये समझ गए होंगे बेहतर ढंग से। दिक्कत है तो कुछ नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और देखते रहिए। चलिए, शायद चौथा होगा। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये क्या होता है? कह रहा है कि when this, that, these, those, when this, that, these, those are used before the noun, before the noun, it is called demonstrative एडजेक्टिव। समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है कि जब दिस,
दीज, डैट या दोज किसी नाउन के पहले आते हैं तो इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ये बात क्लियर कि कभी दिस हो, डैट हो, दीज हो, दोज हो, यदि ये कभी किसी नाउन के पहले आ जाए तो इन्हें क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? चलिए फैक्ट पढ़ेंगे या नोट पढ़ेंगे? नोटे में पढ़ लीजिए, है ना, नोट में ही पढ़ लीजिए। क्या पढ़ेंगे? दिस या डैट प्लस, ये याद रखना है कि दिस और डैट के बाद हमेशा, दिस और डैट के बाद हमेशा ये जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन है। क्या आएगा बाबू? सिंगुलर नाउन आएगा। प्लस जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, है ना। कहेंगे कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, इसको समझना है। इसका फैक्ट यही है। क्लियर है? जैसे कहेंगे कि दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, यह लड़का बड़ा ईमानदार है। कहेंगे कि दैट वाटर इज वेरी कोल्ड, वाटर इज वेरी कोल्ड। क्या आपने यहाँ देखा? तो आपको देखने को मिलेगा कि दिस के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, डैट के बाद आने वाला नाउन वाटर सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। क्लियर हुआ? तो ये था पहला। चलिए बी। अब कहेंगे कि दीज या दोज, दीज या दोज के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए या आता है, और वर्ब भी जो आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। ये भी आपको समझना है। जैसे कहेंगे कि दिज बॉयज आर ऑनेस्ट, क्या कहेंगे? कि दो चेयर आर ओल्ड, कहेंगे कि दोज चेयर, नट चेयर्स, चेयर नहीं चेयर्स, यहाँ इज नहीं आर ओल्ड। क्लियर है? उसी तरह कहेंगे दोज चेयर्स आर ओल्ड, दोज बॉयज आर ऑनेस्ट। ठीक है? कहेंगे कि दीज पेन्स आर माइन, क्लियर हो गया? एक चीज और इसमें क्या याद रखना है, वो यहाँ हम आपको
समझाने की प्रयास करते हैं। आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे क्या होता है। देखिए, दिस और दीज नियरेस्ट नाउन के तरफ इशारा करते हैं, या कह सकते हैं कि अर्थात नियरेस्ट नाउन, किससे नियरेस्ट, वक्ता से नियरेस्ट नाउन के साथ आते हैं। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है कि दिस जो होता है वो सिंगुलर होता है ना, और दीज जो होता है वो प्लुरल होता है। इसीलिए दिस अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है और दीज अपने साथ प्लुरल नाउन लेता है। दूसरा बात याद रखना है कि दैट और दोज, ये जो होते हैं ये फॉर नाउन, अर्थात स्पीकर से दूर के नाउन्स के तरफ, नाउन के तरफ इशारा करते हैं, अर्थात उसके साथ आते हैं, यानी दूर के नाउन के लिए आते हैं। अब यहाँ भी वही चीज़ है, दैट जो हो जाता है सिंगुलर हो जाता है ना, और ये जो दोज होता है वो प्लुरल हो जाता है। इसीलिए दैट के साथ सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर नाउन आता है, जबकि दोज के साथ प्लुरल नाउन आता है। तो ये था बाबू आज आपके लिए एडजेक्टिव का ये वीडियो। इसको गौर से पढ़ें और पूरी तरह से क्या बनाए, इसका नोट्स बनाइए। फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।